शास्त्रार्थ क्या होता है? शास्त्र नॉर्मली वर्ड आपने सुना होगा। पुराने टाइम पर ऋषि मुनियों के अलग अलग संप्रदाय होते थे, अलग अलग आश्रम होते थे। तो हर व्यक्ति की अपनी ऑब्जर्वेशन होती थी किसी चीज को लेके, शास्त्र को लेके, ग्रंथों को लेके, वेदों को लेके, उपवेदों को लेके, उपनिषद को लेके। तो उसके लिए कल्चर के अनुसार उसको वो डिकोड करते थे। फिर उनको बिठाया जाता था, आपस में बैठते थे, साल में 2 साल में 5 साल में एक बार इकट्ठे होते थे। तो वहां पे वो उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाया जाता था, उसको डिस्कस किया जाता था। तो अगर संधि विच्छेद करें शास्त्रार्थ शब्द का, उसका मतलब होता है शास्त्रों का अर्थ। मेरे को शास्त्र किसी और प्रकार से दिख रहा है, आपको किसी और प्रकार से दिख रहा है, तीसरे को किसी और प्रकार से दिख रहा है। अगर शास्त्रों के रचयिता भगवान ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा को अनंतमुखी कहा गया, अर्थात क्या हुआ कि उनका जो सोर्स है वो सेम है, लेकिन उसका जो उसकी विवेचना, उसकी डिस्क्रिप्शन है, या जिसका समझने का तरीका, उसकी जो वाइब्स है, हर व्यक्ति को डिफरेंट तरीके से समझ आ रही है। तो जिसको जैसा समझ आएगा वो वैसा ही बोलेगा। तो उसको कहते थे शास्त्रार्थ करना। मेरी ऑब्जर्वेशन है ये ऐसे होगा। मैं यहां पे एक वर्ड लिख दूं 9 ऐसे करके, उल्टा करके, वो मेरे को 9 दिख रहा है पर आपको वो 6 दिखेगा। ना आप गलत हो ना मैं गलत हूं। 7 अंधे और एक हाथी, सबको कहा कैसा हाथी है, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पेट पकड़ लिया, सारे अपनी जगह पे ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, कुछ भी हो, या आपकी अकेली न्यूमरोलॉजी में ही अपना कोई सिस्टम हो जो आपने कभी अडॉप्ट किया हो, आपने पढ़ा हो, आपने शेल्डन पढ़ा हो, पाइथागोरन पढ़ा हो, आपने वैदिक पढ़ा हो, आपने कबाला पढ़ा हो, आपने चाइनीज पढ़ा हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, आप गलत नहीं हो। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी को टैप कर रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो आप में से कोई गलत नहीं। तो जो हम इस क्लास में करते हैं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, पर पहले मेरी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने दीजिएगा। उसके बाद आपको चीजें समझ आएंगी हम किस तल पे चल रहे हैं और इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। और ट्रस्ट मी, न्यूमरोलॉजी के जितने जल्दी रिजल्ट आते हैं उतने जल्दी रिजल्ट किसी भी चीज में नहीं आते, और लॉन्ग टर्म चलते हैं। कई चीजें हैं, कई रेमेडीज ऐसी होती है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, वो तंत्र का पार्ट होती है, एस्ट्रोलॉजी की कई साइंसेज में वो यूज होता है, लेकिन वो थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम करती हैं, 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम करते हैं, फिर वो बैक मार जाती है। न्यूमरोलॉजी में वो सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक चलती है, बिकॉज हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो ये काम करती है, और इसमें राइट और रॉन्ग नाम की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब कुछ राइट होता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट आएगा। आपका इंटेंट अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा आएगा, चाहे आपने गलत रेमेडी दे दी, गलत नाम निकाल दिया, तब भी उसका लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आपका इंटेंट अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक चीज मैं पूछूंगा। एक माँ है, अपने बच्चे को लेकर बैठी है, सामने सांप आ गया, बच्चा उस सांप को पकड़ने जाता है, माँ बच्चे के 2 चपेड़ लगाती है, उसमें से गलत कौन है? माँ, बेटा के सांप? सिचुएशन। ना माँ गलत है, ना बेटा गलत है, ना सांप गलत है, वो सिचुएशन है। तो सिचुएशन बेस्ड चीजें होंगी सारी। तो जितनी भी आप कंसल्टेशंस करते हैं जो शास्त्रार्थ होने के बाद आपके अंदर से निकल के आएंगी, वो सिचुएशन बेस्ड होंगी, वो क्लास बेस्ड नहीं रहेंगी। उसके बाद आपकी अपनी वो ऑब्जर्वेशन तैयार होंगी, आप अपने अनुसार चीजों को बता पाओगे। रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया अपने ही साथ, मेरे साथ नहीं करना, क्लास के साथ नहीं करना, अपने ही साथ, अर्थात पढ़ा ही नहीं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो आगे नहीं लेके जाएगी आपको। आपको ये लगेगा मेरे को ही सारा आता है। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए और इतने साल हो गए कंसल्टेशन देते हुए, और मुझे आज भी ये लगता है कि मुझे नहीं आता। एक नया थॉट डेली आता, फिर मैं कहता हूँ अच्छा लगा, ये तो मैं फेल हो गया यार, कल वाली चीज तो आज गलत हो गई। हमारी उम्र बढ़ रही है तो ज्ञान कम हो रहा है। तो आप में से गलत कोई नहीं, सारे बढ़िया हो। हम 4 दिनों में पूरे शास्त्रार्थ को एंजॉय करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को एंजॉय करेंगे अपनी, और अडॉप्ट करिए कि जो आपको आता है वो आपको आता ही नहीं है, इस चीज को मान लीजिए। जिस दिन आप ये मान लोगे ना जो आपको आता है वो आपको आता ही नहीं है, फिर आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा जो आपके पास आया ही नहीं है।